नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है आई इंडिया पर। आपके पसंदीदा चैनल दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे अब पिसावा थाना क्षेत्र में तेंदुए की बड़ी दहशत, और बात होगी मजिस्ट्रेट स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मारा छापा, अस्पताल सीज। फिर बात करेंगे विद्यालयों में बाढ़ का पानी भरा होने से चौपट हो रहा नौनिहालों का भविष्य, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे नवनिर्वाचित चेयरपर्सन ने कार्यालय पहुंचकर विकास कार्यों पर की चर्चा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। डीएमएसपी के सामने पहुंचे 53 फरियादी, 5 को मिला त्वरित न्याय। जल विहार महोत्सव समापन पर सम्मानित किए गए मेधावी। 2 दिवसीय दौरे पर सीतापुर आएंगे प्रमुख सचिव राजस्व एवं शहरी नियोजन पी गुरुप्रसाद। न्यायालय में वाद विचाराधीन, फिर भी हो रहा है कटान। नैमिष में चतुर्मास विश्राम महोत्सव पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। लखीमपुर के परिवहन विभाग को मिली 12 नई बसें, बनेगा नया बस स्टेशन। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए मुस्लिम समाज ने भेजी नकदी और राशन। जिला कारागार सिद्धार्थनगर को शिक्षा और जागरूकता का केंद्र बनाने का लिया गया संकल्प। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। यूपी के सीतापुर में बाघ और तेंदुए की दहशत दूर होने की बजाय दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले पिसावा थाना क्षेत्र के भकुरहा पुल पर तेंदुआ देखा गया था। इसी बीच सोमवार को क्षेत्र के सिकटोहली और हरनी खुर्द गांव के बीच जंगल में जंगली जानवर के पक्षी देखे गए। ग्रामीण रामरतन ने वन विभाग को सूचना दी। वन दरोगा विनीत सक्सेना मौके पर पहुंचे और उन्होंने निशान देखकर तेंदुए की पुष्टि की। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि रात्रि में बाहर न निकले, खेतों में समूह बनाकर जाएं और लाठी डंडे लेकर जाएं। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। लहरपुर कोतवाली इलाके में मजिस्ट्रेट और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारा। अचानक छापामार कार्रवाई से हड़कंप मच गया। टीम ने सिमना हॉस्पिटल पर छापेमार कार्रवाई के दौरान दस्तावेज मांगे। कोई दस्तावेज न दिखा पाने पर अस्पताल सीज करने की कार्रवाई की गई। नोडल अधिकारी डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी, नायब तहसीलदार अशोक यादव के मुताबिक जांच के दौरान अस्पताल का पंजीकरण होने के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। डॉक्टर न मिलने पर नोटिस देकर 12 सितंबर तक प्रपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें 27 अगस्त को इसी अस्पताल में एक मरीज को पैसे के अभाव में अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया था। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। तहसील लहरपुर इलाके में एक बार फिर शारदा की कटान तेज हो गई है। नदी का जलस्तर कम होने के बाद बेहटा ब्लॉक के गांव में पानी घटने लगा है, लेकिन कटान बढ़ गया है। क्षेत्र के कुछ गांव में अभी भी पानी भरा हुआ है। कंपोजिट विद्यालय बसंतापुर, तंबौर के अहमदाबादगंज पूर्वी विद्यालय, सेतहुई, छतांगुर प्राथमिक विद्यालय तेजुआपुर में पानी भर जाने से पढ़ाई बाधित हो गई है। तहसील प्रशासन बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री और खाने के पैकेट बांट रहा है, लेकिन कई पीड़ितों तक लंच पैकेट नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे उनमें नाराजगी है। सोमवार को भभेला, कोल्हूपुरवा, मीतामऊ, खनियामऊ, रतौली, तेजुआपुर, बरेती आदि गांवों में राहत सामग्री बांटी गई। नगर पालिका परिषद मिश्रिक नैमिषारण्य की नवनिर्वाचित चेयरपर्सन सीमा भार्गव सोमवार को नगर पालिका मिश्रिक कार्यालय पहुंची। इस दौरान उन्होंने मिश्रिक नैमिषारण्य के विकास कार्यों पर चर्चा की। नगरवासियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और निस्तारण का आश्वासन दिया। सफाई कर्मचारियों को नगर को स्वच्छ रखने के निर्देश दिए। मंडल अध्यक्ष देवेश पांडे के साथ मंडल महामंत्री संदीप राजवंशी के घर पर बैठक की। इस दौरान उनके पति पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव, अंकित शुक्ला, आलोक सिंह, शुभम दीक्षित, पीयूष मिश्रा, सोनू सागर, राहुल कश्यप, हरिकेश गुप्ता, हरिशंकर, सुनील कश्यप, प्रदीप वैश्य, शशांक, सभासद जैनू, श्याम किशोर व रवि मौजूद रहे। फरियादियों की समस्याओं को सुनकर त्वरित निस्तारण के लिए आयोजित किए जाने वाला संपूर्ण समाधान दिवस सीतापुर की सभी तहसीलों में संपन्न हुआ। डीएम अभिषेक आनंद ने एसपी अंकुर अग्रवाल के साथ लहरपुर में फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान डीएम एसपी के सामने कुल 53 फरियादी पहुंचे, जिनमें से 5 को मौके पर ही न्याय मिला। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि लाभार्थी परक योजनाओं से संबंधित मामलों के निस्तारण में तेजी लाई जाए। इस दौरान एसडीएम लहरपुर आकांक्षा गौतम, सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, तहसीलदार मनीष त्रिपाठी, कोतवाल विजेंद्र सिंह, सीएससी प्रभारी डॉक्टर अरविंद वाजपेयी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसी तरह सीतापुर की अन्य तहसीलों में भी अधिकारियों ने फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारित किया।
तहसील मिश्रिक में 44 शिकायतें पहुंची, जिनमें से 3 का मौके पर निस्तारण किया गया। बिस्वा में 36 में से 8, सदर में 8 में से 2, तहसील महमूदाबाद में 36 में से 6, मोहाली में 18 में से 4, तहसील सिदौली में 62 में से 8 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। हर गांव के प्रसिद्ध जल विहार महोत्सव का समापन मेधावियों को सम्मानित करने के साथ हुआ। महोत्सव में वृंदावन के पधारे कलाकारों ने 3 दिनों तक राधा कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया। फूलों की होली को काफी सराहा गया। हनुमान का बृहद रूप दिखाकर कलाकारों ने रोमांच पैदा किया। इस दौरान सम्मान पाने वालों में पावनी मिश्रा, आरोही मिश्रा, कशिश मिश्रा, शाश्वत झा, अर्णव जायसवाल, नितिन तिवारी, सोनल जोशी, नैन्सी अभिराज प्रताप, आयुष पांडे, आदित्य अवस्थी, रितेश यादव, दृष्टि मिश्रा, सजल जायसवाल, अरीबा बानो शामिल रही। कार्यक्रम में आयोजक चंद्रशेखर मिश्रा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रेम सुंदर अवस्थी, राजेंद्र त्रिपाठी, राजीव रंजन मिश्रा, शांतनु मिश्रा, सुनील मिश्रा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रमुख सचिव राजस्व, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग श्री गुरु प्रसाद 2 दिवसीय दौरे पर सीतापुर आएंगे। नोडल अधिकारी के रूप में यह जिला प्रशासन द्वारा 9 व 10 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। बता दें, जिला प्रशासन द्वारा समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शहर के लिटिल मिलेनियम विद्यालय में दादा दादी नाना नानी दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। विद्यालय परिवार ने वरिष्ठ जनों का स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ बच्चों द्वारा प्रस्तुत स्वागत नृत्य से हुआ। पॉसिंग द पार्सल ने सभी को मुस्कुराने पर विवश कर दिया। कागज लपेटना, कपों का स्तंभ, रैंप वॉक जैसी प्रस्तुतियों ने मन मोहा। कश्मीर में अशोक चिन्ह को तोड़े जाने की आजाद हिंद भगत संगठन ने कड़ी निंदा की है। संगठन का कहना है, अशोक चिन्ह भारत के गौरव, न्याय और धर्मनिष्ठा का प्रतीक है। इस चिन्ह को क्षति पहुंचाना राष्ट्र की अस्मिता पर हमला और आतंकवादी मानसिकता का परिचायक है। इस दौरान राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। इस दौरान अंशुल, शिवकुमार, मनीष, सत्यम, राजा, सौरभ, संतोष, आशीष, दीपक, राकेश, गोलू, ऋषभ, अभिषेक, अखिलेश, अतुल, विकी, सूरज, ऋषि, विवेक, नितिन, विकास, आकाश, विशाल, सुमित, तरुण, अंशु, वरुण और अर्पित, उमाकांत आदि मौजूद रहे। एनसीपी के प्रदेश महासचिव प्रवीर सिंह ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निदेशक को लखनऊ में शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पत्र में प्रवीर सिंह ने कहा कि सीतापुर में कुछ महीने पहले एसीएमओ डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव ने 72 झोला छाप अस्पतालों पर छापा मारकर उन्हें बंद कराया था, लेकिन उन्हें फिर से खोलने का आदेश दे दिया गया है। उन्होंने सवाल किया कि अगर ये सही थे तो बंद क्यों कराए गए और अगर गलत थे तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने मामले की जांच कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। विगत सालों के बाद इस साल भी सक्रिय युवा मंडलों को क्रीड़ा सामग्री वितरित की जानी है। यह सामग्री उन्हें ही मिलेगी जो पात्रता पूरी करते होंगे। जिला युवा अधिकारी संकल्प शुक्ला ने बताया कि युवा क्लब और उसके सभी व्यक्तिगत सदस्यों को माई भारत पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी है। उन्होंने बताया, जिन युवा क्लबों को पिछले वित्तीय वर्ष में कोई खेल सामग्री नहीं मिली है, उन्हें ही इस बार खेल सामग्री प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया, इसके लिए 20 सितंबर तक आवेदन करना होगा। मोहाली नगर के श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेले में रविवार को विराट कवि सम्मेलन हुआ। विधायक शशांक त्रिवेदी ने दीप प्रज्वलन कर कवि सम्मेलन का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कवि प्रख्यात मिश्रा, धर्मराज उपाध्याय, कानपुर से आई श्रृंगार की कवयित्री कविता शुक्ला, जगजीवन मिश्रा, प्रमोद पंकज, लौकुश शुक्ला ने काव्य पाठ किया। इस दौरान इंस्पेक्टर दिलीप कुमार चौबे, सुरेंद्र अवस्थी, राजेश चौरसिया, अशोक दीक्षित, लौकुश शुक्ला, मुकेश कुमार, महेश गुप्ता, दीपू, हरिवंश त्रिवेदी, धीरू दीक्षित, अजीत दीक्षित, अतंत शुक्ला मौजूद रहे। शहर के रिजेंसी पब्लिक स्कूल में कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। यह वेबिनार क्रॉस यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के एसोसिएट प्रोफेसर जॉन हॉ की मार्गदर्शिता में किया जाएगा। 9 सितंबर को आयोजित होने वाले वेबिनार की जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य राशिदा जैदी ने बताया कि वेबिनार में प्रभावी समूह कार्य और प्रबंधन सेवा अवधारणाओं का विश्लेषण, सेवा गुणवत्ता की समझ, ग्राहक संतुष्टि के विभिन्न आयाम, सेवा में विफलता और पुनर्प्राप्ति की रणनीतियों पर जानकारी दी जाएगी। इस मौके पर एडू प्रोटेक्ट कोऑर्डिनेटर साइमिन मुबारक खान, दिलशाद वसीम मौजूद रहे। मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद अवैध पेड़ों का कटान जारी है। यह मामला थाना अटरिया क्षेत्र के ग्राम रामपुर टड़वा से सामने आया है। गांव के राम नारायण पंकज आदि का कहना है कि उनकी भूमि नंबर 449 का मामला न्यायालय असिस्टेंट कलेक्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिधौली के यहाँ विचाराधीन है। फिर भी इस भूमि पर लगे यूकेलिप्टस के पेड़ों का कटान कराया जा रहा है। उन्होंने संपूर्ण समाधान दिवस में दिए गए प्रार्थना पत्र में प्रमोद परिक्रमा, संतोष, अंकित, टाइगर सिंह आदि पर आरोप लगाए हैं।
ब्लॉक मछेटा परिसर में सोमवार को पंचायत सहायकों को मोबाइल फोन वितरित किए गए, जिसमें 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज की क्षमता वाले फोन पंचायत सहायकों को दिए गए। बताते चले 4 सितंबर को जिला पंचायत राज अधिकारी ने इस संबंध में निर्देश दिए थे। पंचायत सहायक एकता वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने भी मांग उठाई थी। इसके बाद जिन ग्राम पंचायत के पंचायत सहायकों के पास उपयुक्त मोबाइल फोन नहीं थे, उन्हें फोन उपलब्ध कराए गए हैं। सहायक विकास अधिकारी पंचायत संदीप कुमार ने बताया कि विकास खंड मछेटा में कुल 69 पंचायत सहायक नियुक्त है, जिनमें से आज 15 को मोबाइल फोन वितरित किए गए हैं। अन्य 54 पंचायत सहायकों को जल्द ही मोबाइल फोन वितरित किए जाएंगे। मधुमक्खियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसानों की आर्थिक आय बढ़ाने में सहायक है। जिला उद्यान अधिकारी राष्ट्रीय ने मधुमक्खी पालन का परामर्श देते हुए कहा कि मधुमक्खियों से शहद उत्पादन के साथ फसलों में परागण से पौधों की जीवितता एवं उत्पादन में वृद्धि होती है। पर्यावरण संतुलन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने बताया कि राज्य उद्यान प्रयागराज में 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक 3 महीने प्रशिक्षण सत्र का आरंभ हो रहा है। यह प्रशिक्षण विभाग द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खेत की मेड़ पर बैठे एक युवक को सांप ने डस लिया। आनन फानन में परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है गिरट मजरा नीलगांव के रहने वाले अनिल सोमवार की दोपहर अपने खेत की मेड़ पर बैठे थे। इसी दौरान अचानक उनको सांप ने डस लिया। परिजन उसे तुरंत महमूदाबाद के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अटरिया SO उमाकांत शुक्ला ने बताया बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कोतवाली सिदौली परिसर में सुरक्षा ड्यूटी पर मुस्तैद महिला सिपाही राधा के अचानक बेहोश होकर गिरने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल उसे CSC सिदौली पहुंचाया। चिकित्सकों ने महिला सिपाही राधा का उपचार करने के बाद बताया कि उसे कमजोरी के चलते चक्कर आया था, इसलिए गिर पड़ी है। 30 वर्षीय राधा का इलाज किया जा रहा है। लहरपुर तहसील के ग्राम ताहपुर स्थित जंगली नाथ बाबा मंदिर परिसर में पौधरोपण किया गया। इस दौरान भगवती देवी शर्मा के महाप्रयाग एवं पितृपक्ष के मौके पर दिवंगत परिजन ओम नारायण सिंह को गायत्री परिवार द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मनीराम, अनिरुद्ध सिंह, पम्मी देवी, जय देवी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। इस दौरान पीपल, पाकर, नीम, बरगद, जामुन, कदम, अशोक के पौधे रोपे गए। वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत तरु पूजन पौधरोपण के दौरान मुख्य अतिथि जिला उपाध्यक्ष भाजपा राजेश्वर दयाल रस्तोगी, प्रधान ताहपुर जितेंद्र गिरी, कमलेश पांडे, उत्तम कुमार वर्मा, गंगा सागर वर्मा मौजूद रहे। थाना कमलापुर क्षेत्र में मार्ग दुर्घटना में घायल छात्र ने दम तोड़ दिया है। बताया जाता है क्षेत्र के ग्राम शिवपुरी मजरा पतारा कला निवासी संतोष कुमार बाइक से बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। नेशनल हाईवे पर कट से अपनी बाइक निकाल रहे थे, तभी कार ने टक्कर मार दी, जिसमें संतोष कुमार और उनका 8 वर्षीय बेटा आदर्श गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्राम प्रधान दाऊदपुर कौशल किशोर भार्गव उर्फ निरीक्षक दिनेश कुमार, आरक्षी कमलेश कुमार ने संतोष कुमार को जिला अस्पताल व आदर्श को CSC कसमंडा भिजवाया। संतोष कुमार को प्राथमिक उपचार के बाद ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया, जबकि जिला अस्पताल ले जाते समय आदर्श ने दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक आदर्श की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। बाइक और कार पुलिस की हिरासत में है। नगर सिधौली में जुलूस मोहम्मदी का जुलूस शानो शौकत व एहतराम के साथ निकाला गया। जुलूस का आगाज कस्बा बाड़ी स्थित जामा मस्जिद परिसर से कुरान पाक की तिलावत के साथ हुआ। जुलूस पंचमी चौराहा होते हुए बिस्वा चौराहा पहुंचा, जहां सिधौली, अहमदपुर जट, बीबीपुर, दर्जन पूर्वा, कासीपुर, हुसैनगंज के अंजुमन जुलूस में शामिल हुए। जुलूस में राष्ट्रीय ध्वज, ऊंट और घोड़े आकर्षण का केंद्र है। इस दौरान रसूल अल्लाह के नारे बुलंद हुए। जुलूस का स्वागत चेयरमैन गंगाराम राजपूत ने किया। जुलूस में कमेटी अध्यक्ष हाजी जली संसारी, मौलवी सैयद अहमद, नफीस सिद्दीकी, फजल अहमद, जमाल अहमद, हलीम जफर खां, जियाउल हक, मोहम्मद हसीन, जकी अहमद, रियाज अहमद, रामपाल भार्गव, रमेश यादव, शुभम रावत सहित तमाम लोगों ने शिरकत की।
नैमिषारण्य नारदानंद शांति कुटी आश्रम से स्वामी शाश्वतानंद महाराज, नित्यानंद महाराज व संतों ने चतुर्मास विश्राम महोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली। यात्रा में तमाम 2 पहिया और 4 पहिया वाहन शामिल रहे। शोभा यात्रा हनुमानगढ़ी ललिता देवी मंदिर होते हुए प्रतापनगर चौराहा पहुंची। यहां मिथिलेश शिवशंकर ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद देवदेवेश्वर मंदिर होते हुए पुनः आश्रम पहुंची। इस यात्रा पर विशाल भंडारा किया गया। इस दौरान लखनऊ से पीसीएस अधिकारी प्रगति अवस्थी, मजिस्ट्रेट पवन अवस्थी, शैलेश वाजपेयी, श्यामू वाजपेयी, लालता प्रसाद मिश्रा, अनुज द्विवेदी, प्रदीप पांडे, मनोहर लाल वाजपेयी, लक्ष्मीकांत तिवारी, धीरज मिश्रा, अमन शास्त्री, शिवम अवस्थी, प्राचार्य गजेंद्र, आशीष शुक्ला, शिवेंद्र, हर्षित, धनंजय, लौम मिश्रा, आशीष सिंह कन्नौजिया, दादा मुकेश यादव, विवेक हरी, दीपक राठौर सहित हजारों की संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। अन्नपूर्णा साहित्य संगम की मासिक काव्य गोष्ठी शहर के जेल रोड नई बस्ती शंभू निवास पर हुई। संस्था कार्यालय पर आयोजित गोष्ठी में कवियों ने काव्य पाठ कर मन मोहा। गोष्ठी की अध्यक्षता डॉक्टर सतीश चंद्र वर्मा ने की। संचालन रामकिशोर श्रीवास्तव ने किया। गोष्ठी में संस्था अध्यक्ष नवीन द्विवेदी, जीएल गांधी, गीता किशोर श्रीवास्तव, एपी गौतम, झनकार नाथ शुक्ला, सुषमा मोहन पांडे, रियाजुद्दीन, राज बहादुर वर्मा, सुधांशु त्रिवेदी ने काव्य पाठ किया। बीपीएससी सदस्यता महाअभियान की कार्यशाला जिला पंचायत नेहरू हॉल में हुई। कार्यशाला के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला रहे। इस मौके पर अध्यक्ष डीसीडीएफ रोहित सिंह, विश्राम सागर राठौर, अध्यक्ष डीसीबी विष्णु मौर्य, इंदु सिंह चौहान, मनोज मिश्रा, एआरसीएस नवीन शुक्ला, सीईओ सुनील कुमार त्रिपाठी, डीजीएम पंकज श्रीवास्तव, आईएफएफसीओ जिला प्रबंधक सचिन सिंह मौजूद रहे। थाना सकरन इलाके में बिजली करंट से एक युवक की सांसें थम गई। बताया जाता है रकबा मजरा अधवारी निवासी अखिलेश बिजली के खंभे पर लगे बोर्ड की केबल से खराबी देख रहा था। उसने हंसिये से केबल को काटकर ठीक करने का प्रयास किया। इसी बीच बिजली आ गई और वह करंट की चपेट में आ गया। बताया जाता है इस घटना स्थल पर ही उसकी सांसें थम गई थी। एसओ नवनीत मिश्रा ने तब बताया कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे गेट से शहीद स्थल रूढ़ा होते हुए उसरी समेत दर्जनों गांवों को नेशनल हाईवे से जोड़ने वाली मुख्य सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। लोक निर्माण विभाग सीतापुर द्वारा बनवाए गए इस सड़क पर कई जगह गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते छात्र छात्राएं और राहगीरों को दिक्कतें हो रही हैं। डॉक्टर अनुज कुमार मिश्रा, रोहित कुमार, हिमांशु तिवारी, हीरालाल कश्यप, सुनील कुमार ने सड़क मरम्मत करवाए जाने की मांग की है। लहरपुर के बागवानी टोला स्थित पुराने अस्पताल को महिला अस्पताल के रूप में विकसित होने की उम्मीद जग गई है। दरअसल सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार ने नगर पालिका चेयरमैन हाजी जावेद अहमद से इस पर चर्चा की। सीएमओ के मुताबिक भूमि का निरीक्षण करवाने के बाद इसका प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। पुरानी इमारत को ध्वस्त करके नई इमारत बनवाई जाएगी, जहां महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। इस मौके पर सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी, बीसीपीएम मनोज वर्मा, बीपीएम गौरव सक्सेना, सभासद प्रतिनिधि उस्मान खान, समीर रायन, हसीन अंसारी, कबीर खान, सफीक महताब आलम, सलमान जब्बार आदि लोग मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। यूपी के लखीमपुर में परिवहन विभाग को 1 दर्जन बसें मिलने के साथ ही नई रोडवेज बस स्टेशन की सौगात मिली है। इस बस स्टेशन का गोला रोड पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती इंटर कॉलेज के पास निर्माण कार्य कराया जा रहा है। बता दें, अभी तक लखीमपुर डिपो के पास परिवहन विभाग की बसें नहीं थी। यहां से अनुबंधित बसों का संचालन किया जा रहा था। शहर में इस बार गणेश महोत्सव आकर्षण का केंद्र रहा। पहली बार महाराष्ट्र से आए बैंड कलाकारों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। गणेश प्रतिमा विसर्जन से पहले भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान अभय मराठा, अन्ना मराठा, पीसी मराठा, राजू रस्तोगी, सोनी लाल सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। सिंगाही कस्बे के मदरसा रिजबिया नुरुल उलूम भेरौड़ा की कमेटी पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए आगे आई है। मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद फारूक ने ऐलान कर सहयोग मांगा है, जिसका बाद मदरसा प्रबंधक मोहम्मद शरीफ, अब्दुल मजीद, यासीन चौधरी ने 35,000 रुपए नगद, 9 क्विंटल राशन, कपड़े, चप्पल आदि एकत्र किए। एकत्र सामग्री सिख संगठन राम सिंह, अमरदीप सिंह, कुलविंदर सिंह को सौंप दी गई है। नगर पंचायत सिंगाही द्वारा लागू की गई नई गृह कर और जलकर व्यवस्था के खिलाफ नगरवासियों का आक्रोश थम नहीं रहा। सोमवार को नागरिक श्री रामलीला धर्मशाला में एकत्र हुए। पूर्व चेयरमैन प्रदीप कुमार पोरवार के नेतृत्व में नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे। इस दौरान चेयरमैन मोहम्मद कयूम, ईओ राजीव निगम ने आपत्तियां सुनी। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन उत्तम मिश्रा, पूर्व प्रधान श्रीराम सिंह, भाजपा नेता सुनील बन्ना, उत्तम सोनी, व्यापारी नेता दिनेश अग्रवाल, रमाकांत जायसवाल, महेश अग्रवाल सहित सभासद, पूर्व सभासद और नगर के अन्य जिम्मेदार लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वीर जवानों की याद में
टेने साइड डिस्ट्रिक्ट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन चेयरमैन मोहम्मद कयूम ने किया। उद्घाटन मैच में शाइनिंग स्टार और क्लब सिंगाही की टीम पेनाल्टी शूट से विजयी रही। इस मौके पर खुशदीप और सलाउद्दीन अंसारी, मोहम्मद इमरान, अमान खान, रोहित, आतिफ, पराक्रम शाह, जावेद, अब्दुल हमीद सहित अनेक लोग मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में एक पत्रकार पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। एक न्यूज चैनल से जुड़े कुलदीप राज ने ठेकेदार पर अवैध पेड़ कटान की शिकायत को दबाने के लिए रिश्वत देने और इनकार करने पर धारदार हथियार से हमले करने का आरोप लगाया है। उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र देकर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। लखीमपुर खीरी की टीचर्स कॉलोनी संपूर्णा नगर के रहने वाले परसपुर साधन सहकारी समिति के सचिव अजय मिश्र कपूर 4 सितंबर से कहीं लापता हैं। वह अपने निज निवास टीचर्स कॉलोनी से सुबह 8 बजे बाइक संख्या UP 34 BC 6864 में ऑफिस के लिए निकले थे। अजय मिश्र के पुत्र अभिषेक मिश्रा के मुताबिक उन्होंने सफेद रंग की चेकदार शर्ट, ग्रे पैंट पहन रखी थी। काफी खोजबीन के बाद उन्होंने शारदा बैराज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। अजय मिश्र कपूर के बारे में अगर किसी को कुछ पता चले तो मोबाइल नंबर 6307705242 7455878384 पर सूचना दे सकते हैं। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रयागराज के थाना सराय मरेज के जंघई चौकी क्षेत्र के उगापुर गांव का 11 वर्षीय नीतीश कुमार मछली पकड़ने सोरोवर्णा नदी गया था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। काफी खोजबीन के बाद परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। चौकी प्रभारी उमाकांत ने टीम के साथ खोजबीन की और गोताखोरों की मदद से नदी में तलाश कराई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। बच्चे के लापता होने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर जिला कारागार सिद्धार्थनगर में एक प्रेरक कार्यशाला हुई। इस दौरान कारागार को शिक्षा और जागरूकता का केंद्र बनाने का संकल्प लिया गया। मुख्य अतिथि जेल अधीक्षक सचिन वर्मा ने कहा कि शिक्षा वह प्रकाश है जो अज्ञानता को दूर कर सकता है। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत बेसिक शिक्षा विभाग के समन्वयक अमित शुक्ला, DC प्रशिक्षण आशीष मिश्रा ने की। कार्यक्रम में डिप्टी जेलर मुकेश प्रकाश, महेश सिंह प्रभारी, अभिषेक कुमार पांडे, शिक्षक उत्सव तिवारी सहित जेलकर्मी मौजूद रहे। बंदियों को साक्षरता कार्यक्रम से संबंधित स्टेशनरी दी गई। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।